अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। आज हमारा लेक्चर 9 है आईसीटी का, अमर्जिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेक्चर। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको पता चल जाएगा कि कंसेप्ट ऑफ अमर्जिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज क्या है, कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आजकल कौन सी हैं, ये देखना है कि बिजनेस के लिए उनका क्या यूज़ है, ये देखना है जो लोग बिजनेसेस को चलाते हैं उनके लिए उनका क्या यूज़ है। सो व्हाट आर दी हार्डवेयर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? पहली चीज ये है कि जो हार्डवेयर है इसका मतलब है वो फिजिकल है। फिजिकल कंप्यूटिंग डिवाइस मीन कि वो एक हार्डवेयर है। और इमर्जिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज का मतलब ये होता है न्यू एंड एडवांस्ड फिजिकल कंप्यूटिंग डिवाइस which are designed to improve speed, efficiency and intelligence। और अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है उनका क्या है कि वो इनोवेशन को ड्राइव करते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस को ड्राइव करते हैं। सो ये हमें अब क्लियर हो गया है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं फिजिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, और अगर हम इमर्जिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जहां जब हमारी डेफिनेशन एक चीज के मकसद के बगैर पूरा नहीं होती, मकसद ये है कि वो इनोवेशन डिजिटलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस में ले आए और हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को improve करें। सो दीज आर व्हाई हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज मैटर फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए मैं अक्सर कहता हूँ आईटी और बिजनेस आपस में लाजमो मलजूम है। आप दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी ले आए, अगर इंसानी जिंदगी को बेहतर नहीं करती, बिजनेस के लिए फायदा मंद नहीं है, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये है कि ऑटोमेशन और रियल टाइम प्रोसेसिंग को बेहतर करती है। ऑटोमेशन मतलब ये ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो, और रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जब जो काम हो रहा है उसी टाइम उसकी रिपोर्टिंग आपके पास आती जा रही हो। जैसे कि अब कंपनीज के पास इस तरह के हार्डवेयर हैं, खास नेटवर्क ऑपरेशंस में एक कंपनी पूरे कंट्री में ऑपरेट करती है, फिर भी उसको पता होता है कि कब कौन सा उसका नेटवर्क कहाँ पे हार्डवेयर में इश्यू आ रहा है। वैसे आपके पास जो डिफरेंट हार्डवेयर हैं, चाहे फाइबर का पार्ट हो, चाहे रेडियो फ्रीक्वेंसी का हो, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में उसका भी रियल टाइम अपडेट जो है ना कंपनीज को पता होता है। दूसरी चीज है इनहांसेस कस्टमर एक्सपीरियंस। अच्छा हार्डवेयर डेफिनेटली, अब आप ये देख लीजिएगा आपकी टेक्नोलॉजी सारी हार्डवेयर के बेस पे है, अगर अच्छा हार्डवेयर है तो कंपनी बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। तीसरा, अनेबल्स डाटा ड्रिवन एंड स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली अच्छा हार्डवेयर नहीं होगा तो स्मार्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। अब आपके पास एनवीडिया के जो चिप्स हैं वो जिन कंट्रीज के पास हैं वो अच्छा एआई में परफॉर्म करती जा रही है, तो हार्डवेयर से हमें यहाँ समझ आता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली आपके पास अच्छा हार्डवेयर हो तो कंपेटिटिव एडवांटेज आपके पास हो जाता है। जब हम देखते हैं बिजनेस वाइज अमेरिका को ग्रो करते हुए, चाइना को ग्रो करते हुए, तो इसका एक सबसे की बेनिफिट है उनके पास ये है कि इमर्जिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज उनके पास बहुत अच्छी। सो मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी इन्हीं में आ जाते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेसिकली होते हैं स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स, हम सबको पता है, और ये हाई प्रोसेसिंग पावर रखते हैं विद द पोर्टेबिलिटी। अच्छा, पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि वो डिवाइसेस जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो बड़े बड़े आपके पास सेटअप्स हैं, डाटा वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली उनको आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस इनको आप मूव कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं, तो ये बिजनेस की फाउंडेशन होती है। अभी पाकिस्तान में एक सर्वे रन हो रहा है पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का, तो आपको घर में लोग आ रहे होंगे उनके पास एक टैबलेट है, तो वो जो टैबलेट है वो एक हार्डवेयर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जिसको कंप्यूटिंग डिवाइस आप कह सकते हैं। वो क्या कर उसके थ्रू वो पूरे पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है डाटा इकट्ठा करने का, टाइमली जो है ना रिस्पॉन्स जमा हो जाता है उनके हार्डवेयर सिस्टम में। बिजनेस यूजर मोबाइल डिवाइसेस क्या होते हैं? मोबाइल बैंकिंग एप्स होता है। बहुत सी कंपनीज का जो कस्टमर सर्विस का खर्चा है वो खत्म हो गया है, क्योंकि अब कस्टमर खुद अपने इंफॉर्मेशन देखता है, अदरवाइज आप बैंक जाते हैं तो उनको एक बंदा रखना पड़ता। फील्ड सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत अच्छी होती जा रही है। अब आप एक सेकंड के ऊपर हार्डवेयर के थ्रू पूरे दुनिया में मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू लोगों के साथ पहुंच सकते हैं। रिमोट वर्क और कम्युनिकेशन बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया है, कस्टमर के साथ अब आप ज्यादा बात कर सकते हैं, एंगेजमेंट अच्छी हो गई है। हार्डवेयर में जो वेरेबल टेक्नोलॉजीज हैं सबको पता है, स्मार्ट वॉचेज हैं, फिटनेस ट्रैकर्स आजकल आ रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी के ग्लासेस अभी ये कॉमन नहीं है लेकिन ये कॉमन हो जाएंगे बहुत जल्द। हेल्थ मॉनिटरिंग और प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, ये भी बहुत जल्द कॉमन हो जाएंगे। बिजनेस के लिए क्या होता है, एम्प्लॉइज के लिए अच्छा होता है, उनकी सेफ्टी का हेल्थ का पता होता है, प्रोडक्टिविटी ट्रैक होती है और ट्रेनिंग उनकी की जा सकती है सिमुलेशंस के थ्रू, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू। तो मैंने भी एक कोर्स किया था कि बिजनेस कैसे सिमुलेशन के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, तो दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली वंडरफुल
which is coming in the hardware side. एक इमर्जिंग चीज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, जैसे स्मार्ट सेंटर्स, सेंसर्स हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। इसके एग्जांपल ये है, ऑफिस में आजकल लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं, घरों में लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं, एनर्जी बचती है ऑब्वियसली, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से आपकी एफिशिएंसी भी काम में बेहतर हो जाती है। मशीन टू मशीन आपस में कम्युनिकेशन होती है, और ये स्मार्ट एनवायरनमेंट की फाउंडेशन है, जैसा कि आपकी स्मार्ट सिटीज है। बिजनेस ऑपरेशन में क्या होता है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, इन्वेंट्री एसेट ट्रेनिंग होती है, और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स भी हमारे चल जाते हैं। स्मार्ट डिवाइसेस और स्मार्ट ऑफिसेज होते जा रहे हैं, स्मार्ट लाइटिंग, लाइट कंट्रोल होता है, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, इंप्रूव वर्कप्लेस एफिशिएंसी हो जाती है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स क्या होते हैं? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे पावरफुल प्रोसेसर होता है और पावरफुल सर्वर्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस के लिए यूज होते हैं और बिग डाटा डाटा एनालिटिक्स के लिए काम करते हैं। मैंने 10 साल टेलीकॉम में काम किया, तो वहाँ पे हमारे पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते थे, जैसे 40 मिलियन आप कंज्यूमर्स का डाटा देख रहे हैं और डेली आपका बिलियंस करोड़ का डाटा बन रहा है, उस बेस पे आप डिसीजंस करते हैं, उस बेस पे चार्जिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए होते हैं। एचपीसी इन बिजनेस में क्या होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिस्क एनालिसिस, साइंटिफिक मार्केट सिमुलेशन के लिए यूज होता है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में हम ये कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स यूज होते हैं, सर्विस रोबोट्स यूज हो सकते हैं, ऑटोमेशन हार्डवेयर, ये भी हमारे पास हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज हैं। रोबोटिक्स में जब आप जाएंगे, कार्स जो आपकी बनती हैं, डिफरेंट चीजें आजकल बन रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन की वजह से होती हैं। वेयर हाउस आपका जो है ना, रोबोटिक्स ऐसा ऐसा काम मैनेज कर रहे हैं, आपका जो सारा सामान उठाना, रखना, ये सारा आजकल रोबोट्स कर रही है। और कस्टमर बायोमेट्रिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज होती हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स, फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइसेस, आईआरआईएस स्कैनिंग सिस्टम्स। तो जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं, ये हर जगह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लगे होते हैं। आईआरआईएस के भी सिस्टम्स लगे होते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन आजकल अटेंडेंस के लिए यूज होते हैं। आजकल एटीएम्स में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर्स लगे होते हैं। तो ये न्यू इमर्जिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज हैं। बायोमेट्रिक इन बिजनेस में बड़े फायदे होते हैं। एक तो सिक्योर एक्सेस आपका कंट्रोल कर सकते हैं, आप अटेंडेंस और पेरोल सिस्टम को अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकते हैं, और फ्रॉड से बचा जा सकता है। खास तौर पर जब आप वेंड थ्री थर्ड पार्टी से डील कर रहे होते हैं, तब आपको इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और एम्प्लॉयज़ भी अगर ऑफिस पे नहीं आ रहे, आपको पता चल जाता है, टाइम पे आने का पता चल जाता है। तो ये इमर्जिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज है। वर्चुअल रियलिटी, वीआर हार्डवेयर जैसे वीआर हेडसेट है एंड सिमुलेटर्स हैं, आजकल बड़ा कॉमन है। इमर्सिव डिजिटल इन्वायरमेंट्स लोग क्रिएट कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन के टूल्स बन रहे हैं। एम्प्लॉयज़ जो है ना, किसी भी सिचुएशन से जो रियल टाइम गुजरने से पहले वर्चुअली इसको देखते हैं, उससे गुजरते हैं, तो उससे उसकी लर्निंग होती है और बिजनेसेस को भी उससे फायदा होता है। बिजनेस एजुकेशन में क्या होता है, वीआर बिजनेस में और एजुकेशन में ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, मीटिंग्स के लिए यूज होता है, कोलैबोरेशंस के लिए, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन इससे बड़ी अच्छी हो सकती हैं। अगर आपके पास वर्चुअल रियलिटी है, तो आप किसी भी प्रोडक्ट को बेहतर तौर पर किसी भी जगह से देख सकते हैं। और खास तौर पर हमारा जो ई कॉमर्स है, उसमें बड़े अरसे से इतराज ही यही है कि वो जो है ना, सही तरीके से प्रोडक्ट ऑनलाइन कुछ और दिखाते हैं और घर जब आता है तो और आता है। जब से ये वीआर बनता जाएगा, हेडसेट्स, इस तरह की चीजें आती जाएंगी, तो हमारी जो ये वाली शिकायत होती है ई कॉमर्स में, ये खत्म हो जाएगी। 3D प्रिंटिंग हार्डवेयर भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस होती हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग होती है, कस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट भी 3D में आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही है। प्रोडक्ट डिजाइन, कास्ट रिडक्शन, सप्लाई चेन इनोवेशन आ रही है। बिकॉज इमर्जिंग हार्डवेयर इन कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, बायोमेट्रिक डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं। आईओटी अडॉप्शन एनर्जी सेक्टर में अच्छी खासी चल रही है। मोबाइल बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशंस आजकल बन रही हैं। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, वो ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी ला रही हैं, हाई प्रोडक्टिविटी गेन्स है हमारे लिए, इनोवेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, और डाटा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जो है ना होती जा रही है हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज की वजह से। ऑब्वियसली कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसमें चैलेंजेस हैं। यहाँ पे इमर्जिंग हार्डवेयर में हमें चैलेंज ये है कि पोटेंशियल हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, लोगों में टेक्निकल स्किल्स कम है, और सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क भी हार्डवेयर के साथ आती हैं। मैनेजर्स जो है ना, मोस्टली क्या करें, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का बिजनेस स्ट्रेटजी के मुताबिक चीज़ों को अलाइन कर सकती है और चेंज को सीख सकती हैं। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड ये है कि एआई एनेबल्ड हार्डवेयर आ जाएंगे 27-28 2030 तक, और कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेहतर हो जाएंगी। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की तरफ भी हम इंशाल्लाह ताला फोकस करेंगे। सो इस लेक्चर में हमने सीखा है कि इमर्जिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ाती हैं और अनेबल करती हैं कनेक्ट करने में और ऑटोमेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस बनाने में,
और मैनेजर्स को ये वाली स्ट्रेटजीज लाजमी अपनानी चाहिए। थैंक यू।